हाय फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि गांधर्व विवाह क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद गांधर्व विवाह का क्या मतलब है, ये मैं आज की वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम तो बचपन से ही होता है फ्रेंड्स, लेकिन जब हमें पता चलता है कि हम इस जर्नी का एक पार्ट है, तो डीएम या डीएफ जिसे भी पहला पता चलता है, मोस्टली तो डीएफ को ही पता चलता है, डिवाइन फेमिनाइन को ही पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है करके। तब जिसे भी ये पहले पता चलता है, डीएम या डीएफ, उसे ये कुछ रूल्स है जो कि जिसे हम गांधर्व विवाह का जो 7 कस्में हैं, ये हमें खाने पड़ते हैं, जो हमें निभाने पड़ते हैं। तो ये कुछ 7 कस्में हैं, 7 vows which should be followed when you will know that you are in this journey. मोस्टली तो डिवाइन फेमिनाइन ही फर्स्ट अवेकंट होता है। जब वो अवेकंट होता है, उसे पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तब चाहे वो मैरिड हो या ना हो, कोई भी एज की हो वो, तब उसे ये कुछ कस्में हैं अपने आप से खाना ही पड़ता है, जिसकी वजह से ये जर्नी कंप्लीट होता है, अच्छे तरह से ये प्रोसेस चलेगा। तो ये कुछ 7 कस्में हैं फ्रेंड्स गांधर्व विवाह के, जो कि मैं आज इस वीडियो में बात करूँगी। जिस फर्स्ट वन इज़ वॉ ऑफ अनकंडीशनल लव। यहाँ पर प्यार को ऐसे निभाना चाहिए जैसे कि कोई भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन, ईगो, जो भी प्रॉब्लम्स आए, इसे डोंट केयर में, मतलब इसको अवॉइड कर देना चाहिए। मतलब लविंग विदाउट कंडीशंस। ईगो चाहे डीएफ में हो या डीएम में, ईगो को साइड में रख देना चाहिए। नो ईगो विल कम इन बिटवीन। ये कस्में हमें अपने आप से खाना होगा। एक्सेप्टिंग देम हाउएवर दे आर, मतलब उनका सिचुएशन कैसा भी रहने दो, चाहे वो मैरिड हो या ना हो, हाँ, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। वो जैसे भी, जिस प्रकार से भी उनका लाइफ हो, हमें अपने अकॉर्डिंगली हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये हम समझ लेना चाहिए, इसका विश्वास हमें करना ही होगा कि ये जो जर्नी है ये हमारे हाथ में नहीं है, ये डिवाइन के हाथ में है। दिस इज़ वॉ ऑफ अनकंडीशनल लव। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज फ्रेंड्स वॉ ऑफ मिरर वर्क एंड सेल्फ हीलिंग। इसका मतलब है कि फ्रेंड्स हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे ट्विन जैसे भी है, क्या जो भी हमारे साथ कर रहे हैं, वो हमें मिरर कर रहा है। आई मीन टू से रिकग्नाइजिंग दैट यूर ट्विन or your twin flame mirror your inner state for your personal growth only friends. वो जो भी कर रहा है वो हमें दिखा रहा है कि आप ऐसे हो, मतलब उनमें जो भी अच्छाई भी हो या गलतियाँ भी हो, स्पेशली जो गलतियाँ जो हमें बहुत ट्रिगर करता है, तो इसे बहुत ध्यान से नोटिस करना चाहिए, क्योंकि वो ये दिखा रहा है कि आप कैसे हो। तो हमें इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, ये समझते हुए कि वो हमारा ग्रोथ के लिए वो हमें दिखा रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। एंड द नेक्स्ट वॉव इज फ्रेंड वॉव ऑफ सरेंडर एंड ट्रस्ट in divine. Here friends, we have to release the need to control the outcome, the timing or the behavior of your twin, trusting the divine timing. मतलब फ्रेंड्स हमें रिलीज करना चाहिए, कंट्रोल करना, आउटकम जैसा भी हो, अच्छा बुरा, हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कब होगा हमारा यूनियन, रीयूनियन, मैरिज, ये सब गॉड के ऊपर, गॉड में दे देना चाहिए। हम अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं कर सकते। ये इस बात का समझ हमें इस वॉव लेते वक्त होना चाहिए। बिहेवियर ऑफ द ट्विन कैसा भी रहने दो,
कुछ भी यहाँ पर मैटर नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। ट्रस्टिंग ओनली द डिवाइन टाइमिंग, ये बताता है इस वॉव को। ओके फ्रेंड्स, सब कुछ हमें सरेंडर कर देना चाहिए गॉड को, डिवाइन को, एंड 100% ट्रस्ट हमें यूनिवर्स के ऊपर रखना चाहिए कि वो हमारे लिए जो भी कर रहे हैं वो बेस्ट ही कर रहे हैं, और वो हमारे साथ हमेशा है हमारे हाथ पकड़ने के लिए। डीएम का एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नहीं करना चाहिए। हमारे साथ यूनिवर्स 25/7 हमारे साथ ही रहेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट रूल है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वॉव है, दैट इज वॉव ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड ट्रूथ। ये एक कसम लेते हुए फ्रेंड्स हमें अपने आप से कसम खाना होगा कि हम अपने बेस्ट देंगे इस जर्नी में। आई विल लिव माई बेस्ट एंड आई विल गिव माई बेस्ट इन रिटर्न, ये हमें अपने आप से कसम खानी होगी। और यू विल अलाउ दिस ट्विन फ्लेम कनेक्शन टू फ्लो इन देयर ओन वे फ्रेंड्स। हम अलाउ करेंगे ट्विन फ्लेम कनेक्शन को कि वो जिस तरह से भी जा रहे हैं उसे उस फ्लो में छोड़ देना चाहिए। हम अपने पकड़ में नहीं रख सकते इसे। और ये समझना ज़रूरी है, जब हम इस कसम को खाते समय हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जर्नी में हम आए हैं तो हमारे अंदर उजाला लाते हैं। ये जर्नी अंदर लाइट आता है, डिवाइन लाइट, नॉट ए सोर्स ऑफ ऑब्सेशन की तरह हमें इसे नहीं देखना चाहिए कि हमें ट्विन चाहिए, हमारे पार्टनर चाहिए। वो हमें हमेशा उनकी तड़प है ना, ये नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। इसे डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए। और सच्चाई जैसा भी हम जिस प्रकार से भी हमारे लाइफ हो, चाहे हम मैरिड हो या अनमैरिड, हमें उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके फ्लो के साथ मूव होना चाहिए। अगला वॉव, अगले कसम क्या है फ्रेंड्स, दैट इज वॉव ऑफ पेशेंस एंड perseverance, that is to maintain faith and dedication during separation phase। मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सबको पता ही है, सेपरेशन फेज तो आता ही है हमेशा, बार बार एक छोटा रीयूनियन होते हैं, फिर एक लंबा सेपरेशन होता है, ये तो प्रोसेस का एक पार्ट है। तो हम ये ध्यान देना चाहिए कि हमें विश्वास रखना चाहिए अपने ट्विन के ऊपर, 100% ट्रस्ट होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। सेपरेशन फेस में हम ऐसे नहीं कि अगर हमारे पार्टनर हमसे रूठ कर चले गए तो हम किसी और का हाथ पकड़ ले, कोई और मैरिज कर ले, या हम सोलमेट को चुन ले। ये सब नहीं होना चाहिए यहाँ पर सेलिबसी फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर हम गॉड के साथ जुड़ना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। हो सकते क्या इट्स कंपल्सरी फ्रेंड्स, नॉन वेज फूड को त्याग देना चाहिए, क्योंकि आजकल तो सब लोग ये सब यूज़ करते हैं। तो क्या है ना, धीरे धीरे ही सही इसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में एनिमल्स किल करना ये सब अलाउड नहीं है फ्रेंड्स, तो हमें खाना भी नहीं चाहिए इसे। तो ये भी ध्यान रखना फ्रेंड्स। एंड द सिक्स्थ वॉव इज फ्रेंड्स वॉव ऑफ forgiveness. Here you should let go the past pain, emotional trauma caused by the intensity of the connection। जब हम बबल फेस में बहुत इंटेंस फील करते हैं अपने पार्टनर से, तब उसके तुरंत बाद हमें उससे ज़्यादा उतना ही पेन हमें मिलता है फ्रेंड्स। तब है ना, हमें उस पेन को जो हमने तभी महसूस किया होता है, वो जो बहुत पेन होता है, आप सबको जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है आपको पता ही होगा, बहुत पेनफुल रहता है वो फेस। सोल शॉक के टाइम हमने बहुत दर्द सहा होता है, उस पेन को रिलीज़ करना होता है। जब हम ये वो लॉ ऑफ फॉरगिवनेस हम मेंटेन करेंगे ना, तभी डिवाइन हमसे ज़्यादा जुड़ेंगे फ्रेंड्स। क्लियरिंग द वे फॉर हार्मनी
मतलब जब हम ट्रॉमास को रिलीज़ करते जाएंगे ना, तो हमारे लाइफ में खुशियाँ अपने आप आते रहेंगे, हारमनी हमारे तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे। हमें इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। डिवाइन हमारे पास वो खुशियाँ बेचते हैं, हमें जो चाहिए ना अपने आप मिलने लगते हैं। जब हम डिवाइन से जितना जुड़ते हैं, डिवाइन के लिए काम करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो गॉड भी हमसे उतना ही जुड़ते हैं और किसी न किसी प्रकार से हमें, जिस प्रकार का भी हमें हेल्प चाहिए होता है ना, हमें वो मिलता है फ्रेंड्स। इसलिए फॉरगिवनेस बहुत इम्पोर्टेंट है इस जर्नी में। एंड द लास्ट वो जो है दैट इज वो ऑफ यूनियन, दैट इज कमिंग इनटू वननेस। दिस वो indicate that friends, you should ultimately accept the shared spiritual nature of the bond, moving from two soul to one soul in purpose, and soul acting as a beacon of love for the world. यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं फ्रेंड्स कि कैसे चलता है ये यूनिवर्स का, कैसा फ्लो है, यूनिवर्स कैसे ऑपरेट करते हैं, ये सब समझ हमें लाता है जब हम ये कस्में खाते हैं, वो ऑफ यूनियन, वो ऑफ वननेस। हमें अपने आप से ये कस्में खानी होगी फ्रेंड्स, तब है ना हम दो से एक हो जाएंगे, हम इनर यूनियन में आ जाएंगे, डिवाइन सेल्फ में आ जाएंगे और हम अपने सोल पर्पस की तरफ जुड़ने लगेंगे। हम लोगों के लिए सर्व करना शुरू कर देंगे। हम प्यार का एक इम्पॉर्टेंट रोल इस यूनिवर्स में प्ले करेंगे। वर्ल्ड में हमारा कितना इम्पोर्टेंस है ये समझने लगेंगे। तो फ्रेंड्स ये 7 वॉव्स मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है फ्रेंड्स इस वीडियो थ्रू बताने के लिए। आई होप यू ऑल लाइक्ड माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, आई लव यू, बाय।